एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा चांदनी में नक्षत्र पड़ने से होती है, क्योंकि उसका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। कथावाचक बताते हैं कि न केवल विवान बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति भी इस नक्षत्र में पैदा हुआ था। गौरी को नुकसान पहुंचाने की चाहत रखने वाली चुड़ैल इस नक्षत्र में जन्मी हर लड़की को निशाना बना रही है। यही वजह है कि वह उन्हें मार रही है। इस बीच हर्ष तैयार हो जाता है और विवान उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन सभी उसे रोक देते हैं। गौरी को चारू का फोन आता है, जो उससे दिन के बारे में पूछती है। गौरी चारू को आश्वस्त करती है कि वह जल्द ही कॉलेज आएगी और उत्साहित है। उसे अपने आवेदन के लिए डीन के हस्ताक्षर की आवश्यकता है और उसे जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। गौरी मदद के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, जबकि विवान सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जवाब की तलाश में विवान अपना कंगन उतारता है और रूप बदल लेता है। विवान खिड़की से कूद जाता है और गौरी की कार में बैठ जाता है। गौरी गाड़ी चलाना शुरू कर देती है और उसका पीछा करती है। विवान हर्ष को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वह आ रहा है। गौरी विवान की कार को ओवरटेक करती है और उसे रोकती है। विवान उससे अपनी कार फटाने के लिए कहता है। इस बीच हर्ष चुड़ैल द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि गौरी जोर देती है कि वह विवान पहले कागजात पर हस्ताक्षर करे। वह धमकी देती है कि अगर वह सहमत नहीं होता है तो वह उसके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराएगी। विवान उसे बताता है कि वह मामला दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे जाने की जरूरत है। अब हताश गौरी कहती है कि अगर वह फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है तो वह माफी मांगने को तैयार है, क्योंकि उसकी बहन का भविष्य इस पर निर्भर करता है। गौरी पहली और देखती है कि विवान अब वहां नहीं है। उसे भागते हुए देखती है और हस्ताक्षर लेने के लिए उसका पीछा करती है। विवान एक इमारत पर चढ़ता है और गौरी एक बार फिर उसका कंगन वापस ले लेती है। वह इमारत पर विवान को देखती है, लेकिन अचानक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। चुड़ैल लगातार विवान पर हमला करती है, जो उससे हत्याओं से उसके संबंध के बारे में सवाल करता रहता है। चुड़ैल बताती है कि वह उसके लिए हत्या कर रही है और 25 दिनों में वह पूरी तरह से उनके जैसा बदल जाएगा। हालांकि विवान इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि वह उसके जैसा नहीं है। चुड़ैल घटनाओं के बल पर घोषणा करती है कि वह देवांश का राजा है। शक्ति के एक क्षण में विवान चुड़ैल को उठाता है और उसी आक्रोश में फेंक देता है। गौरी यह दृश्य देखती है और चीखने लगती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, विवान उसे रोक लेता है। गौरी सदमे में सीढ़ियों पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। विवान के परिवर्तन के भयभीत होकर वह उसे राक्षस कहती है और उसे विनती करती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, और उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि क्या हुआ। जैसे ही गौरी विवान के हाथों को छूती है, वह अपने सामान्य रूप में आ जाता है, लेकिन गौरी अचानक बेहोश हो जाती है। विवान उसकी यादों को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या के कॉल्स से वह बीच में ही रुक जाता है और तुरंत चला जाता है। घर लौटने पर विवान को पता चलता है कि लड़की वाले उसे मिलने आए हैं। संध्या अपने पिछले झूठ के लिए माफ़ी मांगती है और वीना सुझाव देती है कि रुचि विवान के लिए एक अच्छी जोड़ी होगी। वह उसे रुचि के जीवन साथी के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। हालांकि विवान हर्ष और अर्जुन को गौरी की स्थिति को संभालने के लिए कहता है और वह उसे कार में देखकर हैरान हो जाते हैं। विवान खुद को अयोग्य महसूस करते हुए श्री चौहान से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है। श्री चौहान नाराज हो जाते हैं, अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। इस बीच हर्ष और अर्जुन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे गौरी को अपनी आंखों खोलते हुए देखते हैं। हर्ष गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच आगे की तरफ खौफनाक जगह पर पहुंचते हैं, जहां डायन ने एक महिला को आधा जमीन में दफना दिया है। उसका शरीर सफेद पड़ चुका है और वही रहस्यमय निशान दिख रहा है। विवान तस्वीरें लेता है और हर्ष से पूछता है कि लोगों ने क्या बताया। हर्ष कहता है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गौरी की परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोग उस पर नोट उड़ाने लगते हैं। जाते जाते गौरी कहती है, इन पैसों को उठा लेना वरना लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लेकिन वहां खड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, हम पैसा उड़ाने आए हैं, उठाने नहीं। तभी विवान वहां पहुंचता है और उसे सुनाने लगता है, डांस एक कला है, उसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए
पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, मेरे परिवार से दूर रहो वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है, तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है हमें विवान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विवान के पीछे भागने लग पड़ती है, लेकिन डायन अभी विवान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विवान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विवान का हाथ पकड़ती है तो विवान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विवान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही? और वहीं दूसरी तरफ विवान और डरावनी चुड़ैल के आमने सामने होने से जैसे ही वह चुड़ैल से टकराता है वह उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगती है। गौरी जो हर हाल में विवान को बचाना चाहती है पीछे पीछे दौड़ती है और उसे कंगन पहनाने के लिए कहती है कि लेकिन विवान अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसके गुस्से से भरी आंखें डरावनी हो जाती है और वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है, जिसे गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विवान गुस्से में खुद को खो बैठता है और उसे चोट पहुंचा देता है। गौरी दर्द से कहराती है लेकिन हार नहीं मानती। जैसे ही वह विवान का हाथ पकड़ती है अचानक कुछ जादुई होता है। विवान शांत हो जाता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह गौरी को कस कर गले लगा लेता है। वह गौरी के माथे पर हाथ फेरता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन क्या यह प्यार था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? वहीं दूसरी ओर हर्ष की बुरी हालत घायल पड़ा होता है। जब विवान उसे देखता है तो वह खुद को दोषी मानता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ष कहता है आपने जानबूझकर नहीं किया और आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। घर में एक और नाटक शुरू हो चुका है। अर्जुन पूरे घर में विवान और हर्ष को ढूंढ रहा होता है। वहीं रश्मि की लड़के वाले का स्वागत कर रही होती है, लेकिन तभी दूल्हे की मौसी संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है और वह उसे दोबारा कभी स्लीवलेस ड्रेस ना पहनने की सलाह देती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रश्मि माहौल संभालने की कोशिश करती है। उधर अर्जुन विवान से पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह इतना डर गया है। विवान धीरे धीरे बोलता है मैंने डायन को देखा है। यह सुनकर हर्ष और अर्जुन का खून जन्म जाता है। विवान कहता है हम दोनों के पावर में कुछ सिमिलरिटीज थी। अर्जुन मजाक में कहता है अगर वह डायन है तो यह मेरा भाई भी डायना है। और हर्ष उसे चुप करने रहने की सलाह देता है। दूसरी ओर चारू गौरी से पूछती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन गौरी कुछ भी समझाने के असमर्थ होती है। चारू उसे याद दिलाती है कि एक्सीडेंट में उसकी कार भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। गौरी दौड़कर अपनी कार की हालत देखने जाती है और उसे जैसे ही देखती है फूट फूट कर रोने लगती है। इधर अर्जुन को कुछ समझ में आता है। गौरी जब भी विवान को छूती है वह सामान्य हो जाता है, वह उत्साहित हो जाता है और हर्ष से कहता है कि दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है। हर्ष अब एक ही सवाल पूछता है आखिर गौरी ही क्यों? वह विवान को कैसे नियंत्रित कर सकती है? गौरी जो खुद परेशान है अब पूरी तरह टूट चुकी है। क्या सच में उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है? लेकिन विवान अपने भाई के साथ उसके मदद के लिए आता है। तब सवाल वह उठता है क्या गौरी और विवान के बीच कोई अनदेखा रिश्ता है? क्या चुड़ैल का राज खुलेगा और क्या गौरी विवान को बचा पाएगी या खुद किसी मुसीबत में फंस जाएगी? जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए और आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।